हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के क्लास में हम आईसीआईसी क्लास 10th बोर्ड के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉर्ट लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे थ्योरेटिकल पार्ट को देखेंगे, फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सही है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे आज का वीडियो में। लगभग वीडियो हमारी जो रहेगी वीडियो की रेंज वो अप्रॉक्स 45 से 1 घंटा के बीच में रहेगी, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे और इस टाइप पे जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा उस सारे को देखेंगे। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा, जहां पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर। a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और a b c क्या होना चाहिए बच्चा, रियल नंबर। a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर। सही है। a b c का वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल नंबर। सही है। बाकी द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, यानी कि देखिए बच्चे यहां से जो x का वैल्यू आएगा ना, यहां से जो x का वैल्यू आएगा वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे हम कुछ कुछ एग्जांपल यहाँ पर ले लेते बच्चा, कुछ कुछ एग्जांपल। जैसे हम बोल सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। सही है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा, जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए बच्चा। जैसे 4x स्क्वायर माइनस का 3x बराबर 0, ये भी चलेगा बच्चा। 4x स्क्वायर बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा। इसी तरह से 4x स्क्वायर प्लस का 7 बच्चा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए बच्चा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 4x स्क्वायर प्लस का 7 बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही है। बट अगर ऐसा रहता कि 3x प्लस का 7 बराबर 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, और एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होना नहीं चाहिए, 0 होना नहीं चाहिए। सही है। तो जैसे ये नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 0x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 9 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सही है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है बच्चा। जैसे 4x स्क्वायर माइनस का 9 बराबर 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट शुड नॉट इक्वल टू 0, ये याद रखना। जहां पे ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए बच्चा, रियल होना चाहिए। सही है। तो ये मेरे सारे एग्जाम्पल है बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा एग्जाम्पल। इसको फटाफट नोट कीजिए आप लोग, फटाफट इसको नोट कीजिए। सही है। इसको फटाफट नोट कीजिए। सही है। फिर बच्चा द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइड इज कॉल्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक्स का वो वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे बच्चा। एक्स का वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है बच्चा, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चा आपने इसको निकाला होगा, आप जानते भी होंगे कि x बराबर क्या आता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। हम इसको प्रूफ भी कर देते बच्चा, कैसे आता है, 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यही क्या होता है बच्चा, यही क्या आता है, x का वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा बच्चा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का वो वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होता है बच्चा। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होता है। यानी कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये जो x का वैल्यू आएगा ना, यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, रूट्स। यही क्या होगा, रूट्स। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सेटिस्फाइड। सही है। सही। x का जो वैल्यू आया, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चा, इसका हम प्रूफ भी देंगे, इसका हम प्रूफ देते हैं, बट कुछ एग्जाम्पल ले लेते बच्चा, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रूफ देते कि ये प्रूफ हुआ कैसे है। सही है। इसका हम प्रूफ भी देते बच्चा। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल ले लेते बच्चा, जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं, जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा बच्चा। चल, एग्जाम्पल है नहीं ऐसे मेरे पास, चलिए मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का
2x और माइनस का 3 बराबर 0। सही है, सही है, सही है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालते बच्चे, तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 2। सही है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी के जगह बच्चा क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है बच्चा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो 1, और c का वैल्यू कितना बच्चा, माइनस का 3, डिवाइडेड बाय बच्चा कितना होगा 2, और a का वैल्यू कितना है 1। सही है, 2 का वैल्यू, a का वैल्यू कितना 1। बच्चा यहाँ से क्या आएगा बता दीजिए, माइनस का 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 और 4 तिया 12, 16। सही है, और डिवाइडेड बाय 2। सही है, 2। अब यहाँ से बोल दे बच्चा कि माइनस का 2 और प्लस माइनस रूट 16 का वैल्यू कितना होता है बच्चा 4, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। सही है, अब यहाँ से हम बता दें, एक बार हम प्लस वाला केस लेते हैं और एक बार हम माइनस वाला केस लेते हैं। तो प्लस वाला में क्या आएगा बच्चा, माइनस का 2 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 1। और माइनस वाला केस लेते हैं बच्चा, तो क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब माइनस का 3। अब बच्चा देखिए, x का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब 1 रखने से इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, x के जगह 1 रखते हैं तो क्या आएगा बच्चा, देखिए क्या आएगा कि 1 का स्क्वायर, सही है, प्लस का 2 इंटू 1 और माइनस का 3 बराबर 0, यानी कि RHS 0 और LHS भी 0। सही है, इसी तरह से x का वैल्यू अगर हम माइनस का 3 डालते हैं बच्चा, x का वैल्यू अगर माइनस का 3 डालते हैं तो क्या आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 3 और माइनस का 3 बराबर 0। इधर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर बच्चा 9, इधर क्या आएगा माइनस का 6 और माइनस का 3 बराबर 0, मतलब 0 बराबर 0। सही है, 0 बराबर 0, मतलब x बराबर 1 भी इसको सेटिस्फाई किया और x बराबर माइनस 3 भी इसको सेटिस्फाई किया, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है बच्चा क्या है 1 और माइनस 3। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है कि x का वो वैल्यू जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है बच्चा, रूट्स होता है। उसको हम याद कैसे रखेंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a, हम इस फॉर्मूला को याद रखेंगे बच्चा। हम इसको प्रूफ भी करते हैं कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। सही है, ये फॉर्मूला आता कहाँ से बच्चा, पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए, इस एग्जाम्पल को बच्चा फटाफट नोट कीजिए। सही, इस एग्जाम्पल को आप फटाफट नोट कीजिए। सही है, इस एग्जाम्पल को आप फटाफट नोट कीजिए बच्चा, फटाफट नोट कीजिए। सही है, फटाफट नोट कीजिए। सही है, जैसे हम इसका प्रूफ देते हैं बच्चा, इसका प्रूफ देते हैं। सही, इसका प्रूफ देते हैं। ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से बच्चा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, तो हम इसका प्रूफ देते हैं बच्चा, इसका प्रूफ देते हैं। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बच्चा कि ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देने से पहले बच्चा हम आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बताते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ये सबों को पता है बच्चा, ये सबों को पता है। अब हम इसको x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो a से डिवाइड मारते हैं, a से जैसे ही डिवाइड मारेंगे तो क्या आएगा बच्चा, नहीं a से जैसे ही डिवाइड मारेंगे तो क्या आएगा बच्चा कि x स्क्वायर प्लस का b बाई ए एक्स और प्लस का c बाई ए बराबर 0। ठीक है, प्लस का c बाई ए बराबर 0। सही है, प्लस का c बाई ए बराबर 0। सही है, सही है, ये आएगा। अब यहां से क्या हम बता सकते हैं बच्चा, यहां से हम बता सकते हैं, अगर हम इसको देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो क्या हम यहां से बता सकते हैं, क्या हम यहां से बता सकते हैं कि मेरे पास a स्क्वायर तो मौजूद है, a स्क्वायर तो मौजूद है बच्चा, अब 2ab चाहिए। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2a तो यहां पर दिया है बच्चा a और b बाई a। सही है, अब हम क्या करेंगे बच्चा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2ab, देखिए सॉरी थोड़ा सा देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो हमारे पास इसको अगर हम a मान लेते, ये a स्क्वायर है प्लस का 2a, तो 2a, अब हम 2 से गुना किए तो 2 से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर को देखें तो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 2a, अब हम इस सारे टर्म को b नहीं मान ले बच्चा, सारे टर्म को b नहीं मान ले।
अब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो बगल में क्या होना चाहिए बच्चा, बगल में क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस का 2ab मतलब b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब हम ये टर्म अपने मन से एक्स्ट्रा लाए हैं तो इसी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे बच्चा, क्या करेंगे, घटा देंगे, सही है, और प्लस का c बाई a बराबर 0, सही है। अब क्या बच्चा ये कितने लोगों को देख के लग गया, ये टर्म कितने लोगों को देख के लग गया कि ये जो लिखा है बच्चा a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे लिखा है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये जो लिखा है बच्चा ये क्या लिखा है कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, सही है। बाकी सारे टर्म को हम इस साइड ले आते हैं बच्चा, बाकी सारे टर्म को हम इस साइड ले आते हैं, तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या आएगा बच्चा कि बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, और ये टर्म इधर आएगा तो क्या आएगा बच्चा माइनस का c बाय a, सही है, माइनस का c बाई। अब स्क्वायर हटता है बच्चा तो रूट रखता है, वो भी प्लस माइनस का, तो क्या यहां से हम बता दें कि x प्लस का b बाई 2a बराबर प्लस माइनस रूट अंडर, हम एलसीएम भी ले लेंगे बाद में, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस का c बाई a। ये बात कितने लोगों को समझ में आया बच्चा, ये बात कितने लोगों को समझ में आ गया, सही है। अब यहां से हम बोल दे बच्चा ये उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस का b बाई 2a, सही है, प्लस माइनस एलसीएम लेंगे बच्चा, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, सही है। अब इधर जाएगा तो कितना आएगा b स्क्वायर और इधर जाएगा तो 4ac, सही है, सही है। क्या यहां से हम बोल दें कि x बराबर क्या आ गया बच्चा माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय, बच्चा देखिए यहां पर भी 2a है और रूट से 4a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो रूट से 4a स्क्वायर बाहर निकल के कितना बनेगा 2a, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा बच्चा 2a। तो क्या हमने जो x का वैल्यू लिखा था बच्चा, हमने x का जो वैल्यू लिखा था क्या लिखा था कि b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a, क्या यही आ गया, तो हमने इसका प्रूफ भी कर लिया बच्चे, क्या कर लिया, प्रूफ भी कर लिया, सही है। तो हमें को याद रखना है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का जो रूट्स होता है ना, रूट्स वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये याद कर लेना है, याद कर लेना, याद है, ये समझ के चलना है, याद ही होगा, याद ही होगा सारे को, इसको फटाफट नोट कीजिए बच्चा। हमने क्या किया, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, अब जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो बच्चा हमने इस फॉर्मूला को याद किया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। तो अगर हमने a से डिवाइड किया तो यहां पे x स्क्वायर बन गया, अब हम इसको a स्क्वायर समझ लिए। अब 2 तो 2 नहीं है तो 2 से अपने मन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, a x था, तो बाकी जो ये टर्म बच गया यही b का काम कर रहा होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, सही है, यही b का काम कर रहा होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, सही है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चा, फटाफट, सही, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, सही है। अब बच्चा यहां से बोल सकते कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इट इज डिनोटेड बाय d। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना बच्चा ax स्क्वायर, सही है, प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, सही है। यहां से अभी अभी हमने x का वैल्यू निकाला था, क्या निकाला था बच्चा माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय, सही है, 2a, सही है, सही है, 2a। क्या ये d का काम कर रहा बच्चा, क्या ये d का काम कर रहा है बच्चा, ये d का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है बच्चा, d का काम कर रहा है, सही है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैपिटल D, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, सही है, इसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल D बोलेंगे, सही है, इसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल D, सही है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का काम कर रहा है। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए बच्चा, a 0 नहीं होना चाहिए, सही है।
और x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और ये जो रूट के अंदर लिखा रहता है इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। सही है, क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। सही है, डिस्क्रिमिनेंट। सही है। अब बच्चा अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है, रूट के अंदर जीरो भी एग्जिस्ट करता है, रूट के अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, मतलब d का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो रूट्स कैसा होगा बच्चा? रियल होगा, रियल और अनइक्वल, क्या कि प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा। सही है। जैसे चलिए इस चीज को हम दिखाते हैं बच्चे, कैसे दिखाते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं। सही, इस चीज को हम दिखाते हैं बच्चा। सही, इस चीज को दिखाते हैं। जैसे x बराबर बच्चा मेरे पास क्या आ गया कि माइनस का b बाई 2a प्लस माइनस, सही है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सही है। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया, सही है, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया, जिसको हमने कैपिटल D बोला, तो देख D पॉजिटिव आ गया तो देख प्लस माइनस के कारण यहां से दो वैल्यू आएगा। सही है। तो D पॉजिटिव के केस में याद रखना रूट्स रियल होता है और डिस्टिंक्ट होता है, दोनों अलग अलग होगा। सही है। अगर इसका वैल्यू जीरो हो गया बच्चा, इसका वैल्यू जीरो हो गया, अगर इसका वैल्यू जीरो हो गया तो काम खत्म, तो रूट्स मेरा खाली क्या आ जाएगा? माइनस का b बाई 2a। समझ में आ रहा ना? और इसका वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो रूट के अंदर नेगेटिव होता नहीं, इसलिए इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलेंगे बच्चा? इमेजिनरी रूट्स। यानी कि हमें याद रखना है किसी भी इसको फटाफट पहले नोट कर ले बच्चा, इसको फटाफट नोट कर ले कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac में डिवाइडेड बाई 2a में रूट के अंदर जो होता है उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और अगर रूट के अंदर वाला का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो मेरा दो रूट्स आएगा, दोनों रियल, सॉरी रूट्स तो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा। बच्चा अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा, और रूट के अंदर ये वैल्यू अगर जीरो आ गया तो रूट्स रियल होगा बट इक्वल होगा, दोनों रूट्स बराबर आ जाएगा। इसको फटाफट नोट कर ले, इसको फटाफट नोट कर ले। सही, इसको फटाफट नोट्स कर ले। सही है, इसको फटाफट नोट कर ले। सही, इसको फटाफट नोट कर ले। सही है। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, d 0 d नेगेटिव, d पॉजिटिव तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, d 0 तो रूट्स रियल बट इक्वल, और d नेगेटिव तो रूट्स इमेजिनरी। इस चीज को याद रखना है भाई, इसको याद रखना है। यहां पे सारा चीज लिखा है कि d नेगेटिव तो रूट्स इमेजिनरी, d पॉजिटिव तो रूट्स, सॉरी d बराबर 0 तो रूट्स रियल एंड इक्वल, d ग्रेटर देन 0 इज परफेक्ट स्क्वायर्ड, देन रियल अनइक्वल रेशनल। अच्छा देख भाई, देख देख देख, x बराबर क्या था? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2 है। अगर d पॉजिटिव है और ये परफेक्ट स्क्वायर बना दिया तो रूट से तो हट गया ना, रूट से हट गया ना, जो रूट से हट गया मतलब जैसे d के जगह 25 आ गया तो रूट से हट गया ना, रूट 25 का वैल्यू 5 आता है, बट d के जगह 3 आ गया तो रूट से नहीं ना हटा। तो d ग्रेटर देन 0 और d के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा उस केस में रियल अनइक्वल और रेशनल रूट आएगा। ये याद होगा, सबको इनको समझ में आया भी होगा, पहले पढ़ रखा है। d का वैल्यू पॉजिटिव इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, d का वैल्यू अगर पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स रियल अनइक्वल और इरेशनल, ये याद रहेगा। d बराबर नेगेटिव पे इमेजिनरी रूट, d बराबर 0 पर रियल इक्वल रूट्स, d ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर बनाता है रियल अनइक्वल और रेशनल रूट, d पॉजिटिव है इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, d पॉजिटिव है बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है, रियल अनइक्वल एंड रेशनल रूट, रियल अनइक्वल एंड रेशनल रूट। सही है, सही है। ग्राफ से देखते हैं बच्चा, ग्राफ से देखते हैं। सही, ग्राफ से भी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। सही, ग्राफ से भी आइडिया ले लेते हैं।
ओहो ये क्या हो गया है। सही, ग्राफ का भी आइडिया ले लेते हैं बच्चे, ग्राफ का भी आइडिया ले लेते हैं। सही, ग्राफ का भी आइडिया ले लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है। सही है बच्चा, याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सही है, सही है ना, सही है। इसका 1 मिनट यार, ये क्या हो गया। सही, मान लें कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 है और ए का वैल्यू पॉजिटिव है। सही है, ए का वैल्यू पॉजिटिव है। सही है, ए का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है। सही है, अब हम इस केस में 3 संभावना देखेंगे ग्राफ का। सही है, इस केस में हम 3 संभावना ग्राफ का देखेंगे। पहला देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, जहां पे एक रूट्स अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा। सही है, एक ऐसा देखेंगे कि जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। सही है, एक ऐसा देखेंगे कि इसने एक्स एक्सिस को टच किया और दोनों रूट्स बराबर आ गया। सही है बच्चा, ये तब का केस है जब तुम्हारा डी पॉजिटिव हो। सही है, ये तब का केस है जब बच्चा डी क्या हो, नेगेटिव। सही है, और ये तब का केस है बच्चा जब डी बराबर 0। याद है ना, डी पॉजिटिव पर रूट्स रियल अनइक्वल 2 रूट्स पड़े थे, तो ये 2 रूट्स। डी नेगेटिव पर एक भी रूट्स नहीं आया था, देख ले, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया तो रूट्स कहां से आएगा। और डी बराबर 0 पर दोनों रूट्स बराबर आ गया। सही है, इसी तरह से बच्चा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 और हम ए नेगेटिव की बात करेंगे। सही है, ए नेगेटिव की बातें करेंगे। तो ए नेगेटिव की बातें करेंगे तो इस केस में भी हमें 3 केस याद रखना है। सही है, कि या तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा या ग्राफ एक्स एक्सिस को न तो कट करेगा ना टच करेगा, और यहां पे बस एक्स एक्सिस को टच करेगा। ये जो लाइन है बच्चा एक्स एक्सिस है, ये सारी लाइनें एक्स एक्सिस है। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह कट किया मतलब डी पॉजिटिव रहा होगा। सही है, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं किया, डी नेगेटिव रहा होगा, और टच किया होगा तो पक्का डी 0 रहा होगा। सही है, तो ग्राफ का हमें इतना ही आइडिया लेना है बच्चा, ग्राफ का इतना ही आइडिया लेना है। सही है, ग्राफ का इतना ही आइडिया लेना है। अब इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बच्चा, देखते हैं। जैसे पहला वाला क्या है कि देख, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 5, इधर से क्या आ गया बच्चा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सही है, बोलना यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 5 बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 9। सही है, सही है। क्या हम यहां से बोल दे कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। सही है, ये 6x इधर आएगा तो कितना आएगा 11x और माइनस का 5 और माइनस का 9 बराबर 0। बच्चा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा कहाँ, इसमें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। सही है, दूसरा वाला बच्चा चेक कर लेते हैं। सही, दूसरा वाला इसको खोलेंगे तो क्या आएगा बच्चा, बोल दे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। सही है, इसको खोलेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, और उसको खोलेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चा कि 3x और प्लस का 3 बराबर 0। क्या बोल दे कि एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x स्क्वायर। सही है, माइनस का 2x प्लस का 4x तो प्लस का 2x और प्लस का 3x यानी कि 5x, प्लस का 1 और 4 कितना आएगा, 1 और 4 5 और 5 और 3 8। देख ले, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से बोला कि 2/3 एंड 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ इतना। बच्चा थोड़ा सा एक चीज हमको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बता देते हैं। मान ले कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, तो इसका सम ऑफ रूट, सही है, सम ऑफ रूट्स, सही है, सम ऑफ रूट्स
यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का बी बाई ए होता है, सही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट, सही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो फॉर्मूला होता है बच्चा वो सी बाई ए होता है, सही है, सी बाई ए होता है, सही है, सी बाई ए होता है। मान लें कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एम एक्स स्क्वायर प्लस का एन एक्स और प्लस का 6 बराबर 0, जिसका एक रूट्स कितना है बच्चा 2/3 और 1, सही है, सही। m और n का वैल्यू निकालना है तो सम ऑफ रूट निकालते हैं बच्चा, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा माइनस का n बाई एम, जो यहां से आएगा क्या 2/3 प्लस 1, एक रूट्स 2/3 है, दूसरा 1 है। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाते हैं बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा कितना होता है c बाई ए, यानी कि c के जगह 6 और a के जगह m, और इस दोनों का हम क्या करेंगे बच्चा आपस में गुना करेंगे, तो क्या आएगा 2/3 और गुना 1, सही है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बचेगा कितना 3/m बराबर 1/3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, m का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 9, m का वैल्यू कितना आ गया 9, m का वैल्यू 9 यहाँ पे रख देते हैं ना, माइनस का n बाई एम मतलब 9, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3, ये और ये कटेगा 3, सही है। तो यहाँ से बोल दे कि माइनस का n/3 बराबर क्या आ जाएगा 5, सही है। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा माइनस का 50, सही है, n का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 50। फटाफट इसको नोट कीजिए भाई, फटाफट इसको नोट कीजिए। सही, इसको फटाफट नोट कीजिए, सही, इसको फटाफट नोट कीजिए, सही है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, विदाउट सॉल्विंग द कमेंट द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स भाई कौन बताता, डी इसका निकाल, तो इसका डी क्या होगा बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस का 4 ए के जगह 2 और बी के जगह सी, सही है। तो डी इसका क्या गया भाई 88 64 माइनस 4 दूना 8 8 नमा 72 मतलब 64 और माइनस 72, बच्चा ये डी नेगेटिव, और डी नेगेटिव मतलब रूट्स इमेजिनरी, तो इससे जो रूट्स आएगा क्या आएगा बच्चा इमेजिनरी रूट्स आएगा, क्या आएगा रूट्स इमेजिनरी, सही है। रूट्स कैसा आएगा बच्चा इमेजिनरी आएगा, सही, इससे जो रूट्स आएगा बच्चा कैसा आएगा इमेजिनरी रूट्स आएगा, सही है। बाकी इससे डी निकाल ले बच्चा, इससे डी निकाल ले, सही है। तो इसका डी क्या आएगा बी स्क्वायर, बी के जगह कौन लिखा हुआ बच्चा माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का 4 ए के जगह क्या लिखा हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, और सी के जगह क्या लिखा बच्चा माइनस का बी स्क्वायर, तो बोल दे कि ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 4b स्क्वायर, जो कि क्या आ गया पॉजिटिव, तो डी पॉजिटिव मतलब यहाँ से क्या पता चल गया कि रूट्स कैसा आने वाला है रूट्स रियल, सही, रूट्स रियल आएगा, सही, रूट्स रियल आएगा, सही है। बाकी फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट का कंडीशन क्या बच्चा d बराबर 0, सही है, d बराबर 0, d क्या होगा b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b के जगह क्या है p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 a के जगह कितना 1 और c के जगह कितना है p बराबर 0, मतलब यहाँ से बोल दे बच्चा p स्क्वायर माइनस का 6p और प्लस का 9 और माइनस का 4p बराबर 0, सही है। तो क्या यहाँ से बोल दे कि p स्क्वायर माइनस का 10p और प्लस का 9 बराबर 0, सही है, सही है, सही है। और यहाँ से हम बोल दे बच्चा कि p स्क्वायर 10p की जगह क्या लिखे माइनस का 9p और माइनस का p और प्लस का 9 बराबर 0, सही है। क्या यहाँ से हम p कॉमन ले ले p माइनस का 9 और इधर से क्या आएगा p माइनस का 9 बराबर 0, सही है। तो क्या यहाँ से बोल दे हम कि p माइनस का 9 और यहाँ से आ जाएगा p माइनस का 1 बराबर 0, यानी कि p का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 और p का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो हमारे पास 2p का वैल्यू आ गया, सही है। हमें लगता है स्लाइड भी खत्म हो गया होगा, सही, अच्छा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, पहले इसको नोट कर ले भाई फटाफट, इसको नोट कर ले, सही, इसको नोट कर ले फटाफट,
सही, इसको नोट कर ले। सही है, सही। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k4 विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स मतलब d पॉजिटिव, पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी तो चलेगा भाई। सही है। अब d क्या होता है, बी स्क्वायर, तो b के जगह कौन है 8 का स्क्वायर माइनस का 4, a के जगह क्या है 4 और c के जगह क्या माइनस का k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से बोल दे 64। सही है, या फिर 8 गुने 8 माइनस माइनस प्लस। सही है, और 60k ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ से हम बोल दे कि 16 कैंसिल हो जाएगा। सही है, या फिर इसको भी 4 4 ही लिख देते हैं। सही है, तो 4 4 कैंसिल हो के यहाँ पर क्या बचेगा 2 2 और प्लस का k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब k का ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4। सही है, k का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4। सही, ये मेरा रूट्स है। सही, बोला कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले इसको फटाफट नोट करो भाई, फटाफट इसको नोट करो, फटाफट इसको नोट करो। सही, ये सही है, k का वैल्यू कितना होना चाहिए माइनस के 4 से बड़ा, तभी इसका रियल रूट्स आएगा। और द पॉलिनोमियल इक्वेशन इतना है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं भाई साहब, क्वाड्रेटिक है कि नहीं चेक कर लेते हैं। इसको पहले तो खोलेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 8। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इससे गुना, और जब इसका इससे गुना तो माइनस का 2x, जब इससे इसका गुना तो प्लस का 2x। सही है, सही है, और जब इसका इससे गुना तो माइनस का 4। भाई साहब ये कैंसिल ही हो गया, तो क्या बचा कि x प्लस का 8 बराबर माइनस का 4, तो x प्लस 12 बराबर 0। भाई साहब ये क्वाड्रेटिक कहाँ, एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक ही नहीं, तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। सही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कम से कम 0 नहीं होना चाहिए। सही, बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई साहब देख लेना इसको होमवर्क, जिससे तुम्हारा एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे हम वैसे बता सकते, मेरे को ऑरली दिख रहा बट ये होमवर्क का क्वेश्चन है, देख लेना। मेरे हिसाब से लगता है ये क्वाड्रेटिक है, और हाँ ये भी क्वाड्रेटिक है। सही है, और मुझे लगता है ये क्वाड्रेटिक नहीं है। सही है, और इधर एक्स क्यू ये भी क्वाड्रेटिक है। सही है, देख लेना, इसको ट्राई करना घर पे, होमवर्क कमेंट करना कि आंसर सबका मैच किया कि नहीं किया। सही है, मतलब पहला दूसरा और तीसरा चौथा क्वाड्रेटिक है, बाकी क्वाड्रेटिक नहीं है। देख लेता हूँ भाई साहब, देख लेता हूँ। अच्छा, कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं, अच्छा सही तो है। सही, बाकी ये सारे होमवर्क है भाई साहब, सारे होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क, ये होमवर्क ट्राई कर लियो। अच्छा ये भी है, ये भी होमवर्क ट्राई कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी होमवर्क में ट्राई कर लियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। देख ले x की जगह 2 रख, किस में किसको सेटिस्फाई कर रहा है, होमवर्क ट्राई करियो। ये सारा होमवर्क है भाई साहब, सारा होमवर्क। सही है, इस सारे को घर से करके लाइयो। सही है, कैसा लगा, मजा आया, बाय बाय।